ठीक है। तो हमने जो है 12वीं क्लास के जो हिंदी पढ़ा रहे थे, 2 अध्याय जो पढ़ा रहे थे, पाठ के नाम था उसने कहा था। इसका पांचों भाग पढ़ा दिए, ठीक। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने लिखवाए थे। खूब रस मिला लेंगे कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाए थे। उसके बाद जो छूटा हुआ क्वेश्चन उसको पूरा करेंगे। और आज हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का उसका आंसर कैसे लिखा जाए, क्वेश्चन किस किस ढंग से आता है, 2 नंबरिया क्वेश्चन कैसे देता है, 5 नंबरिया क्वेश्चन कैसे देता है, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक अंक स्तरीय क्वेश्चन कैसे आता है, आज उसके बारे में चर्चा होगा। ठीक है। तो कॉमेंट्स में था पहले दिन जो हम क्लास लिए थे उस दिन लिखवाए हुए थे कि उसने कहा था, कहानी जो है किसने लिखे हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पहला क्वेश्चन लिखवाए थे कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। अगर पंडित ना भी देगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी देगा, तब वो टिक मार के आइएगा। ठीक है। तो पहले का क्वेश्चन क्या लिखवाए थे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखवाए थे कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। ठीक है। जिनका छूटा हुआ होगा कुबड़ा से मिला लेंगे अपना। तो किसने है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा का क्वेश्चन देखिए, दूसरा का क्वेश्चन बताइए। तो हमने कौन सी लिखवाए थे, उसने कहा था एक क्या है, उसने कहा था क्या, तो उसने कहा था कौन सी है, कहानी। दूसरा का क्वेश्चन ही था, उसने कहा था कौन सी था, कहानी। ठीक है। तो दूसरा मार्क करो दीजिए। ठीक है। तो दूसरा का क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद तीसरा का क्वेश्चन कौन सी था, तीसरा का क्वेश्चन क्या लिखवाए थे, देखिए लोग। सुनो, तीसरा का क्वेश्चन आपका क्या लिखवा गया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। से मिला लेंगे लोग कि तीसरा का क्वेश्चन हम लिखवाए थे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को हो गया था ना। फिर हमने चौथा क्वेश्चन आपको लिखवाए थे, खूब से मिला लीजिएगा जिनका छूटा हुआ होगा। तीसरा का क्वेश्चन अभी ना बताए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो 7 जुलाई 1883 को। पहले का दिन की क्लास आप जा करके ना वीडियो देख सकते हैं इसका, पहले का दिन की क्लास का डाल दिए। चौथे का दिन मिलाइए। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था। चौथा क्वेश्चन था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था। तो इनका मृत्यु कब हुआ था, 12 सितंबर 1922 को। पांचवा क्वेश्चन मिलाएंगे। ठीक है, थोड़ा देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन जो था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था जयपुर, जो राजस्थान होता है, जयपुर जो राजस्थान में है। ठीक है ना। उसके बाद ना 6वां क्वेश्चन। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था। तो पंडित शिवराम। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम क्या था, तो पंडित शिवराम। चलिए ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में लगेगा। 7 नंबर क्वेश्चन था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का वृत्ति क्या है ना। 7 नंबर क्वेश्चन था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का वृत्ति क्या है, यानी कि कौन सा काम करते थे। तो अध्यापन, पढ़ाने का काम करते थे। ठीक है, लिखवा दिए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, बताइए तो क्या था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का प्रसिद्ध कहानी कौन सी है। तो उसने कहा था, 8 नंबर क्वेश्चन था कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के प्रसिद्ध कहानी क्या है, तो उसने कहा था। ठीक है। उसके बाद अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उसने कहा था पर किसने फिल्म बनाई थी। उसने कहा था कहानी के ऊपर किसने फिल्म बनाई थी, तो विमल राय जी। 9 नंबर क्वेश्चन आपको लिखवाए थे कि उसने कहा था कहानी के ऊपर किसने फिल्म बनाए थे, विमल राय जी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे। तो देश प्रेम संबंधित कविताएं लिखते थे। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन था कि गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे। तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है देश प्रेम संबंधित कविताएं लिखते थे। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में लाएंगे कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन मिलाएंगे। ठीक है, कि गुलेरी जी किस सदी के कवि थे। तो 20वीं सदी। कौन सदी, 20वीं सदी कवि थे। 13 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन था कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कितनी कहानियां लिखे थे, तो मात्र 3 कहानियां लिखे थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कितनी कहानियां लिखे थे, तो मात्र कई कहानियां लिखे थे, 3। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कब लिखे थे। सुखमय जीवन कहानी जो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कब लिखे थे, तो 1911। 1900 कहिया लिखे थे, तो 1911 में लिखे थे। 14 नंबर हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन मिलाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन था कि बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कब लिखे थे। 1911 में। तो 1911 में ये भी लिखवा दिए थे जी, 1911 में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धू का कांटा सुनो नामक कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कब लिखे थे, तो 1911 में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कब लिखे थे, तो 1915 में। ठीक है, 1915 में उसने कहा था कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था, 1915 में लिखा गया था। इतना हो गया, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था, तो 1915 में। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन तो हो चुका था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई, यह किस कहानी का वाक्य है। ठीक है, किस कहानी का वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है उसने कहा था, बी नंबर है रोज, सी नंबर में सुखमय जीवन और डी नंबर में है तिरछ। तो तेरी कुड़माई हो गई यह किस कहानी का वाक्य है, तो उसने कहा था। आप लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि जब वे दोनों दुकान में जाते हैं, दुकानदार जो है सामान इनको दे देता है, तो रास्ते में जाते समय लड़का जो है लड़की से क्या पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की कौन सी कहकर भाग जाती है, धत कह करके भाग जाती है। यही बताए थे। तो तेरी कुड़माई हो गई यह किस कहानी का वाक्य है, तो किस कहानी का वाक्य है उसने कहा था। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था। ए नंबर ऑप्शन में रोज, बी नंबर में जूठन, और सी नंबर में उसने कहा था, और डी नंबर में है सिपाही की माँ। तो कौन ऑप्शन सही है, उसने कहा था, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी 1915 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो उसने कहा था कहानी 1915 में जो है प्रकाशित हुआ था किस पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका। किस पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में जो है उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए सूबेदार हाजरा सिंह के पुत्र का क्या नाम था, क्या नाम था, बोधा सिंह। सूबेदार हाजरा सिंह के पुत्र का नाम था बोधा सिंह। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आपका एक अंक स्तरीय जो क्वेश्चन आएगा, 1 अंक वाला जो क्वेश्चन आएगा आपका इसी में से आएगा। अब रहा बात कि 2 अंक का क्वेश्चन जो आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, उसका आंसर कैसे लिखा जाए, उसका जवाब कैसे दिया जाए, अब यह आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन अगर आए, बड़ा वाला क्वेश्चन 5 अंक के लिए अगर आता है, तो वह क्वेश्चन किस तरह से आता है और उसका जवाब किससे देना है। ठीक है, यह बताया जाएगा। 1 अंक स्तरीय क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कोई दिक्कत है। ठीक है, अब आपको सिखाने जा रहे हैं कि 2 अंक वाला जो क्वेश्चन आता है वह कैसे क्वेश्चन आता है, फिर हम लोग उसका जवाब कैसे देंगे कि 2 अंक हमारा जो है एग्जामिनर देने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे कि अगर 5 अंक का क्वेश्चन आता है, सारांश लिखने के लिए आता है, तो हम लोग सारांश लिखने का शुरुआत कैसे करेंगे, आंसर लिखने के एक मार्मिक ढंग होता है, उस ढंग को बताएंगे। ठीक है, चलिए सुनो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2 अंक वाला क्वेश्चन जो है कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और उसका जवाब कैसे लिखा जाए,
कि आपका 2 अंक जो एग्जामिनर जो है देने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, पूरा समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है लाहना सिंह के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन 2014 के सफला इंटर में दिया था और कॉमर्स में भी दिया था। फिर इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछेगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछ सकता है कि लाहना सिंह कौन था। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ था। फिर इसी क्वेश्चन को एक और ढंग से पूछ सकता है कि लाहना सिंह का चरित्र चित्रण करे। 2021 के सफला इंटर में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। या इसी क्वेश्चन को एक और ढंग से पूछ सकता है कि कहानी उसने कहा था कि नायक कौन सी नायक। हम लोग जानते हैं कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लाहना सिंह है। कि नायक की विशेषताओं को लिखे। इस चारों क्वेश्चन में से कुछ आई जाको कर आंसर एगुड़े लिखाई। ठीक है, अब समझे खोलने से लाहना सिंह के बारे में बताइए क्वेश्चन आए, या लाहना सिंह कौन था यह क्वेश्चन आए, या लाहना सिंह का चरित्र चित्रण करे यह क्वेश्चन आए, या कहानी उसने कहा था कि नायक की विशेषताओं को लिखे। इस चारों क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आए, उसका आंसर जाके एक ही लिखा है। ठीक है, तो खूब बढ़िया समझेंगे। अब लिखने का जो मार्मिक ढंग हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, इसका आखिर लिखने का मार्मिक ढंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक ढंग होता है कि हम उसको शुरू कहाँ से करें, लिखे कहाँ से। तो हम लोग लिखना शुरुआत कहाँ से करेंगे, यही तो आपको सिखाने जा रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। जब हम लिखना शुरू करेंगे तो एक शब्द लिखने का यह जो जगह होता है, एक शब्द लिखने का जो जगह होता है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर एक शब्द लिखने की जगह छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से लिखना हम शुरू करेंगे। और हम लिखेंगे कैसे, तो खूब समझिएगा। लिखेगा उसने कहा था, उसने कहा था कहानी कौन सी आपका कहानी। उसने कहा था कहानी कहाँ से लिया गया है, तो गद्य खंड। कहाँ से लिया गया है, तो उसने कहा था कहानी गद्य खंड से लिया गया है। गद्य खंड से लिया गया है, लिया गया है। अब पूरा लाइन ले लीजिएगा। उसने कहा था कहानी कहाँ से लिया गया है, गद्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक, ये हम लोग कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, काव्य खंड पढ़िएगा तो कविता आएगा, तो जिसके कवि लिखाएगा। हम लोग गद्य खंड पढ़ रहे हैं तो कहानी है, और कहानी है तो कौन सी आएगा, तो लेखक आएगा। तो लिखने के एक मार्मिक ढंग है, उसको शुरुआत हम लोग कहाँ से करें। ठीक है, यही आपको सिखाया जा रहा है। तो उसने कहा था कहानी गद्य खंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, गद्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक, जिसके लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वही पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक न, तो जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जिसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इतना बात लिखने के बाद हम लोग आगे कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लाहना सिंह के बारे में बताइए, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र लाहना सिंह है। ठीक है, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र कौन है, लाहना सिंह है। लाहना सिंह, ठीक है, बचपन में अमृतसर में अपने मामा के यहाँ रह रहा था, जहाँ पर एक भीड़ भाड़ वाले जगह पर, ठीक है, एक लड़की जो टांगे के नीचे जाने वाली होती है उससे बचाता है। ठीक, और वहां से उस लड़की से, ठीक, उसका परिचय होता है। कैसे होता है यहाँ जानते हैं कि उस लड़की को वो बचाता है। ठीक, और वे दोनों जो है दुकान पर जा रहे होते हैं। लड़का जो है दही खरीदने के लिए जा रहा था, अपने मामा का बाल धोने के लिए, और लड़की जो है बढ़िया खरीदने जा रही थी। दुकानदार जो है दूसरे ग्राहक से उलझा हुआ था। तब तक ये दोनों आपस में बात करते हैं। लड़का पूछता है लड़की से कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है। लड़की बताती है कि मगरे से। तो लड़की पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो लड़का बताता है माझे से। इतना बात लिखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर ठीक, वे दुकानदार जो इनके सामान दे देता है
ये अपने सामान को लेकर के जा रहे होते हैं, तब लड़का पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, ठीक है। और एक दिन लड़की जो है उससे मिलती है और वह कहते हैं हाँ हो गई। और इसके बाद 25 साल बाद, कितने साल बाद, 25 साल बाद उन लोगों का मुलाकात होता है, जब लहना सिंह, ठीक है, फौज में, ठीक है, फौज में क्या हो जाता है, भर्ती हो जाता है। और किस पद पर, जमदार के पद पर, ठीक है, जमदार के पद पर भर्ती हो जाता है, ठीक है। और अंत में लहना सिंह जो है अपने, ठीक है, प्रेमिका के लिए, जिस लड़की को बचपन में वो प्रेम करता था, उसके लिए अपना जान तक देता है और इस कहानी का मुख्य पात्र और नायक बन जाता है। यही आप लिख दीजिएगा। देखिए आप अपने मन से लिखिएगा ना, कोई जरूरी नहीं कि सर जी लिखवाएं वही सही है। आप कहानी समझे है, उसी कहानी को अपने शब्दों में बयां करिए, ठीक है। एग्जामिनर का लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, वहां पर आप अपने शब्द में उत्तर दे करके आइए। हाँ लेकिन इसी के बारे में लिख के आइए, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। हाँ लेकिन लिखने का शुरुआत कहाँ से करें, अब कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा कि ना, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिखेंगे खूब बढ़िया से, सुनो, चलिए लिखिए तो आप लोग, ठीक है। उसने कहा था, खूब बढ़िया से लिखेंगे, उसने कहा था कहानी गद्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है। लिखा, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, ठीक है। बचपन में एक लड़की को टांगे के नीचे आने से, पूरा से लिखेंगे, बचपन में एक लड़की को टांगे के नीचे आने से, ठीक है, टांगे के नीचे आने से, बचपन में एक लड़की को टांगे के नीचे आने से उसकी जान बचाई थी, और उससे प्रेम करते थे, हो गया। और बड़े होने पर लहना सिंह, ठीक है, बड़े होने पर लहना सिंह फौज में भर्ती होते हैं, बड़े होने पर लहना सिंह कहाँ भर्ती होते हैं, फौज में भर्ती होते हैं, ठीक है, फौज में भर्ती होते हैं। उनके एक मित्र सूबेदार हाजरा सिंह होता है, ठीक है, जिनका विवाह, ठीक है, उसी लड़की से हुई थी, ठीक है, जिनका विवाह किस लड़की से हुई थी, उसी जिससे लहना सिंह बचपन में प्रेम करता था, उसी लड़की से केकर विवाह हुआ था, उसका जो दोस्त था, ठीक है, हो गया ना, उसी लड़की से हुई थी, ठीक है। लिखिए,
लिखिए, जब लाहना सिंह को यह पता चलता है, जब लाहना सिंह को यह पता चलता है, ठीक है, जब लाहना सिंह को यह पता चलता है कि कि ठीक, यह वही लड़की है, कि यह वही लड़की है, कि यह वही लड़की है जिससे वह बचपन में प्रेम करते थे, जिससे वह बचपन में प्रेम करते थे, जिससे वह बचपन में प्रेम करते थे, प्रेम करते थे, तो अंत में, तो अंत में, अंत में, ठीक है, अंत में लिखिए, उसके पति और पुत्र के, और अंत में उसके पति और पुत्र के रक्षा करते समय अपने प्राण दे देते हैं, और अंत में उसके पति और पुत्र के रक्षा करते समय अपने प्राण दे देते हैं, ठीक है, अपने प्राण दे देते हैं, ठीक है, प्राण दे देते हैं, हो गया। क्योंकि 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 उसने कहा था कि, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पति और पुत्र की युद्ध में रक्षा करना, कि मेरे पति और पुत्र की युद्ध में रक्षा करना, ठीक है, कि मेरे पति और पुत्र के युद्ध में रक्षा करना, ठीक है, मेरे पति और पुत्र के युद्ध में रक्षा करना, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पति और पुत्र के युद्ध में रक्षा करना, मेरे पति और पुत्र के युद्ध में क्या करना, रक्षा करना। कोई दिक्कत है? आपको रटने की जरूरत पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कि हम जो लिखवाए वही सही है, आप अपने मन से भी लिख देते हैं एग्जाम में तो कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब इसमें तो छाट छाट के लिखवाया गया नो, आप तो स्वयं से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई नंबर नहीं कट सकता आपका, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रखा जाए, कल क्लास ज्वाइनिंग करिए लोग, ओके, डेट्स ऑल, ठीक है, चलिए।